अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके शुरू की थी। इस कविता की हमने 6 लाइनें धरती का आंगन से लेकर इस धरती का श्रृंगार हो तक पढ़कर उसके कठिन शब्द के अर्थ व भावार्थ जाना है। आइए आज आगे की कविता शुरू करते हैं। कविता की आगे की 2 लाइनें हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ चंद्रलोक का अर्थ है चंद्र ग्रह या मंगल ग्रह। यान यानी कि जहाज, विनाशक यानी कि विनाश करने वाला। कवि इन पंक्तियों के जरिए कहना चाहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए ना करे। अर्थात जो चंद्रलोक है या मंगल ग्रह है उसके बारे में कवि ने बताया है कि आदमी ने जो भी अंतरिक्ष यान बनाए हैं, विज्ञान के सहारे मेहनत करके अपनी बुद्धि का उपयोग करके, चाहे वे अंतरिक्ष यान में बैठकर मंगल ग्रह पर जाए या चंद्रलोक में जाए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन चाहे मनुष्य कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, परंतु उसने मानव का विनाश करने वाले यह जो ये अस्त्र बनाए हैं इसका निर्माण नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है जो तरक्की विज्ञान के द्वारा की गई है उसका उपयोग मानव के विकास के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश करने के लिए। आगे की पंक्तियां देखिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। सदाचार यानी कि नैतिक गुण, शुभ्र का अर्थ होता है उज्जवल, शलाका यानी कि सलाई, आंकना यानी कि मूल्य लगाना, सुंदरता यानी कि पवित्रता और नैतिक गुण। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो, कवि ऐसी अपेक्षा करते हैं। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। कवि इन पंक्तियों के द्वारा देखिए क्या कहते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में आदमी के नैतिक गुणों का वर्णन किया है। शुभ्र का मतलब होता है उज्जवल और शलाका का अर्थ होता है सलाई। यदि आदमी के अंदर सदाचार है, अच्छे गुण हैं, तो यह शुभ्र शलाका हमारा जीवन पट बुना देती है और इससे मनुष्य की सदाचार की कीमत बढ़ जाती है। हमारा जीवन सदाचार, पवित्रता व मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यही नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हैं, हमारी सुंदरता की पहचान है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। यहाँ प्रतिभा का अर्थ है टैलेंट, पैमाना यानी कि मापदंड, आंकना यानी कि अंदाजा लगाना, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, और मानवता यानी कि इंसानियत। यानी कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात जो हमारी बुद्धि है और हमारा मानवीय व्यवहार, यही हमारे चरित्र की परिचायक हैं। कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है वह हम उसको कैसे नापेंगे। बुद्धि की ऊंचाई कौन नापता है? मानवता। मानवता के द्वारा ही हम इसको नाप सकते हैं। यानी आदमी चाहे कितना भी प्रगति, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन उसके अंदर यदि मानवता नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मानवीय व्यवहार ही हमारे चरित्र को निखारते हैं, यही हमारे चरित्र के परिचायक हैं। यह मानवीय व्यवहार हर इंसान में होने चाहिए। आइए अब अंतिम 2 पंक्तियां देखते हैं किस प्रकार हैं। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत यानी कि ढांकना, स्नेह यानी कि प्रेम, प्रभा यानी कि प्रकाश, परिधान अर्थात वस्त्र यानी कपड़े, अर्चना यानी कि पूजा करना, वंदना करना, वसुधा अर्थात धरती, हमारी पृथ्वी,
जयगान करना यानी कि गुणगान करना। सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान यानी कपड़ों से सजी हुई होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाएं, गुणगान करें, उसकी अर्चना करें। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन को प्रेम रूपी प्रकाश के वस्त्र पहनाकर अपने मन को ढांकना चाहिए। यानी बहुत ही प्रेम पूर्वक अपनी आत्मा को हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि हमारी जो वसुधा है, हमारी जो धरती है, उस धरती की वंदना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उस धरती का गुणगान करना चाहिए जिस धरती ने हमें इतना सब कुछ दिया है। अब यह सब करने के लिए हमें अपनी आत्मा को प्रेरित करना चाहिए। कवि इस कविता के ज़रिए सभी को कहना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हमें हमारी आत्मा को प्रेरणा देनी चाहिए कि धरती की पूजा करें, उसकी अर्चना करें। इस धरती ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार यह कविता पूर्ण होती है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। इससे संबंधित रिटन वर्क आपको इस वीडियो के साथ ही दे रही हूँ। वह आप हिंदी की कॉपी में, जहाँ आपने फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हुआ था, उसके आगे आप पेज फोल्ड कर दीजिए। वहाँ आप उसके बाद से आप सेकंड टर्म का पोर्शन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कंटिन्यू करिए उसी के आगे से और उसको अच्छी तरीके से लिखकर लर्न करिए। ओके, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।